अमेठी की जनता जो है इस पशोपेश में है कि जब तक कोई नाम सामने से आएगा नहीं तो जनता करेगी क्या। बीजेपी के तरफ से तो नाम तय है कि स्मृति ईरानी ये चुनाव अमेठी से लड़ रही हैं, मौजूदा सांसद भी हैं। कांग्रेस की तरफ से ये तय नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अमेठी की सीट लड़ेगा कौन। यही बात है चाचा जी? जी हाँ यही क्या बात। नाम है आपका? कृष्ण यादव। बताइए, तब तो भारी पशुपेश में है यहाँ के लोग। हाँ पशुपेश में है, जब तक कोई नाम है नहीं, अकेले आदमी लड़ रही हैं चुनाव। अब कोई ना कोई और नाम आवे तो फिर जनता की सोच में आवे क्या करे, कैसे होगा। चाचा सब ठीक है यार साहब, जो सरकार आए वही को वोट दे दे। जे को सरकार आई होके वोट देता जेके आए जाए ठीक है जी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी सिर्फ जानवर से है। किसान क्या करे, किसान बेचारे परेशान है, मेहनत करके अपना करते हैं, अवंत में सब चर डालते हैं, इसलिए बहुत परेशानी है। जानवरों की परेशानी। हाँ बहुत परेशानी है जानवर से। हाँ चाचा जी, क्या मौजूदा सांसद ठीक हैं? हाँ ठीक है सब, हाँ सब ठीक है यार साहब। और राहुल गांधी जी? राहुल गांधी भी ठीक हैं, सब ठीक हैं। हाँ सब ठीक हैं। नाम बताइए ना अपना। रामराज। क्या लग रहा है चुनाव में? ठीक है चुनाव भैया, चुनाव ठीक है। तो अभी तो स्मृति ईरानी लड़ रही हैं, ये तय है। कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ेगा ये अभी नाम नहीं आया। नाम नहीं आया, जब तक नाम ना आए तब तक आदमी मन का बनाए, कहाँ जाए, केकरे लगे खड़ा हो। इलेक्शन जो ना है वो दाबंगई के होत है, प्रधानी से लेके विधायक तक। अच्छा, लोगों के मन में है ना ये बात कि चूंकि गांधी परिवार की ये पारंपरिक सीट है तो यहाँ पर गांधी परिवार से ही कोई आके लड़े। हाँ लड़े तो अच्छा वोट मिले, गांधी परिवार के केहू आए के लड़े तो अच्छा वोट मिले, उसका सपोर्ट मिले यहाँ से। और जो लड़बे न करे, कुछ करबे न करे तो। अच्छा, लेट हो रहा है क्या नाम के अनाउंसमेंट में? नाम के अनाउंसमेंट में लेट हो रहा? नहीं लेट नहीं ना, अब ये का करेगा होकर नहीं लेट तो हमका सबका का करेगा है, का लेना देना है, का देंगे। धकिया दिन जाए, समझा कि नहीं? क्या चाचा? वोट देना है हमको, जो आदमी आए ये लड़ाई में जो अच्छा लगे वही दे दे। यहाँ तो हैं स्मृति ईरानी जी, सांसद हैं यहाँ की, मंत्री भी हैं। कांग्रेस की तरफ से नाम अभी आया नहीं है। हाँ तो किनका नाम चाहते हैं कांग्रेस की तरफ से? और जही ना जाए कांग्रेस में, जही ना जाए वही का नाम ठीक है। अच्छा, गांधी परिवार की तो पारंपरिक सीट है ये, है ना। एक बार 2019 लास्ट चुनाव जो है जीत गई स्मृति ईरानी। काम कुछ हुआ है यहाँ अमेठी में? हमें तो कुछ नहीं दिखाता है, हम सब तो खुद ही परेशान है, गरीब मने भाई परेशान है, ये ही दिन में दिहाड़ी करते ही। हमारा सबके कुछ बने तो हम जाने कि हाँ बनता है, कुछ बनावे भाई तो जाना जाए। जी चाचा जी, जी बताइए जो लगता हो आपके विचार। देखें सर, जो है वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जहाँ तक है कि यहाँ प्रॉपर देखा जाए तो मंत्री जी की तरफ से कोई अच्छा काम नहीं किया गया है, जहाँ तक हमारी फीलिंग है। और जो भी काम हुआ है पहले पूर्ववर्ती सरकार ने अमेठी में केवल कांग्रेस ने किया है। अब यहाँ है कि अगर मान लीजिए गांधी परिवार से कोई आता है तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे, लड़ाई बढ़िया होगी, दिलचस्प होगी। रही बात अगर कोई गांधी परिवार से नहीं आएगा तब तो एक तरफा हो जाएगा। जहाँ तक बगैर गांधी परिवार के एक तरफा हो जाएगा पक्का। क्यों डिले हो रहा है? ये 4 जून को रिजल्ट है, अब तो 1.5 महीने भी नहीं बचे रिजल्ट में। देखिए राहुल गांधी को निर्णय लेना है और ज़्यादा उम्मीद यह है कि वहाँ से केरल के बाद यहाँ आएंगे, वो पूरा उम्मीद है। 80% हम लोग आशा कर रहे हैं कि लड़ेंगे, वो लड़ेंगे तो लड़ाई बढ़िया होगी। और कोई थर्ड पर्सन लड़ेगा तो कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक चीज़ बताइए, एज अ वोटर आपसे पूछ रहा हूँ, जब कोई नेता ये तय कर देता है कि मैं 2 सीटों से लड़ूंगा, तो अमेठी चूँकि पिछली बार हार गए तो वायनाड जीते तो वहीं से रहे। इस बार अमेठी मान लीजिए उनको जिता के भेज देती है और वो वायनाड भी जीत जाते हैं, तो वो अमेठी नहीं छोड़ेंगे, इसकी कोई गारंटी है? नहीं, लोग आशा तो यही कर रहे हैं, चूँकि वो अमेठी से ही पहचाने जाते हैं। वायनाड तो मान लीजिए लक है कि जीत गए पिछली बार, और
चांसेज नहीं थे, वहीं से वहाँ से भी जीतने के चांसेज नहीं थे। और अब की हवा पहली जैसी नहीं है, अब की बदली हुई है हवा। अब कहने को भले कोई कहे कि 400 पार हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आम जनता बेरोजगारी की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या नौजवानों में बेरोजगारी की है। आप देखिए पिछली बार क्या कारण रहा राहुल हारे ये सीट? राहुल अपने थोड़ा कार्यशैली से हारे, क्योंकि वो समय दे नहीं पाते थे। आए तो हाथ हिलाते हुए चले गए, तो हाथ हिलाने से विकास थोड़ी होता है। यहाँ तक कि अपनी सांसद निधि नहीं खर्च कर पाए थे लोगों ने, पेपर वालों ने ऐसा दिखाया, लोग जाने उसको, तो कम से कम जो सांसद निधि आती है उसको तो खर्च कर दिए होते। यही सब था, लोग उससे थोड़ा सा कुपित थे। और तो ठीक है, राहुल गांधी अपने में ठीक है, कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा है ही कौन। अच्छा, बीजेपी की तरफ से ये भी बात प्रचारित की जाती है कि राहुल अमेठी हारने के बाद एकदम अमेठी वालों को उनके हार पर छोड़ के चले गए, पूछने भी नहीं आए कि भाई हम हारे क्यों, हमसे क्या गलती हुई। दरअसल देखिए, उनके सामने तमाम समस्याएं हैं। अमेठी तो हार गए ठीक है, लेकिन जहाँ से जीते हैं उसको तो उनको देखना ही था। वहाँ गए और तमाम समस्याएं देश में आती गईं, उसमें वो उलझते चले गए। सदस्यता तक ख़त्म होने की बात आ गई तो उसमें भी परेशान थे वो। तो ये लोग भले एक र्यूमर करें और लगाव अमेठी से उनका तब भी था, अब भी है। जब मौका पाते हैं अमेठी आते हैं, इसी कोई बात नहीं। मौका पाने की बात है जो इंडिया लेवल पर देता है। सर, मेरा नाम अंसाराम कश्यप है। क्या पूछना चाहते हैं आप? जो आप कहेंगे हम सुन लेंगे। जो आप पूछिए मैं बताऊंगा। अमेठी से गांधी परिवार से जो भी उम्मीदवार रहा, यहाँ से राजीव जी भी रहे, सोनिया जी रहीं, संजय गांधी भी जीते यहाँ से, 3 बार राहुल गांधी जीते। अमेठी तो यहाँ से जिता के भेज देती है। तो ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ से जीत के गए, लेकिन जिस हिसाब से अमेठी में काम होना चाहिए वो हुआ क्या? नहीं, काम तो हुआ है, राजीव गांधी के ज़माने में बढ़िया हुआ है। राहुल गांधी आए ज़रूर, लेकिन उस गति से काम नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी अमेठी जानी जाती है तो कांग्रेस परिवार से ही जानी जाती है। अगर आज कांग्रेस परिवार का नहीं लड़ेगा, कोई भी सदस्य नहीं लड़ता है, तो अमेठी का नाम ही मिट जाएगा, कोई जानने वाला नहीं रहेगा। नाम कैसे? कहीं पर भी जाइए, अमेठी का नाम जो है मशहूर है, हर आदमी के दिल पर रहती है। और इस बार जो है ना, जनता चुप बैठी है कि केवल राहुल आ जाएं, मतदान कर दें। तो नहीं आ रहे हैं, अभी तक नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, क्या चक्कर? 80% उम्मीद है कि वो आएंगे, 26 तक आ जाएंगे वो। 26 तक नाम का अनाउंसमेंट? हाँ, हो जाएगा उसका। तो गांधी परिवार से ही कोई आएगा तभी तो फाइट भी तगड़ी होगी। गांधी परिवार से राहुल गांधी आएंगे ना। हाँ भाई जी, आइए आइए, इधर आइए, बोला आइए। क्या नाम हुआ? जयकरण शर्मा। बताइए कुछ। हम क्या बताएं, राहुल जी को आना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि इस सरकार से महंगाई ज़्यादा दिखाई दे रही। और जो अमेठी वाले हैं उनको रोज़गार उन्हीं से मिलता था। जब से राहुल गांधी यहाँ से चले गए, रोज़गार भी बहुत कम हो गया है यहाँ के लोग। अच्छा, यहाँ मौजूदा जो सांसद है उनका काम कैसा है? अब मजदूर लोगों को तो दिहाड़ी से काम है, रोज़गार से काम है, और सड़क बने या नल लगे इससे कि बहुत ज़्यादा थोड़ी वो है। जब कमाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? सब मजदूरों को तो रोजी रोटी चाहिए, बिल्डिंग से क्या होगा। जाए आ जाए, चाहे 2026 में आए, तो चुनाव बाद आगे क्या करेंगे फिर? वैसे भी आएंगे। यहाँ गेट हाउस है, उनका सब कुछ है। अमेठी का राहुल है ही है, अमेठी परिवार से राहुल गांधी है। अमेठी परिवार से अमेठी की पहचान जो है इंदिरा गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक सब पहचान अमेठी की है। तो आप लोग जब सब कुछ ये पहचान बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो कैसे हरा दिया फिर 2019? हरा कहाँ दिया? हम तो वैसे हराते नहीं कभी भी उनको, हमेशा हाथ का पंजा हमारा है। कैसे हारे वो? अरे हारे होंगे, अभी राजनीति में हम रहते नहीं, हारे चाहे जीते उसके लिए हमसे क्या है। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम है रुद्र प्रताप पांडे। बताइए चाचा। क्या बताएं, 5 साल सांसद थे, 10 साल सांसद थे, अब अपने विकास निधि का पैसा भी नहीं खर्चा किए, न कोई विकास किए, न कभी आते हैं गेस्ट हाउस पे, वही जो उनके चमचे लोग रहते हैं उनसे मिलकर चले जाते हैं। राहुल की असली हार का वजह क्या है? असली हार का वजह यही है, विकास ना करना, ना जनता के बीच जाना, न जनता से मिलना। उनके चमचे लोग उनको जो है मिलने नहीं देते थे, ना किसी का कोई काम करते थे। वो संजय गांधी अस्पताल यहाँ खुलवाए,
₹1 पर्चे पर इलाज होता था, दवा मिलती थी। आज 150-200 रुपये है और कोई दवा नहीं मिलती। एक चीज़ बताइए, 3 बार सांसद रहे राहुल गांधी, तो इस 3 बार के सांसदी में कुछ तो अच्छे काम किए होंगे उन्होंने। क्या अच्छे काम किए? कोई अच्छा काम दिखाई पड़े तो उसको कहें कि हाँ अच्छा काम किए ना। राहुल गांधी जब तक राजीव गांधी थे तब तक काम विकास का हुआ है यहाँ अमेठी में। उसके बाद एक अमेठी की जनता परिवार के नाम पर वोट करती रही। परिवार के नाम पर ही वोट हुआ है उनको। उसकी सहानुभूति जो है राजीव गांधी और संजय गांधी को जाती है, ना कि राहुल गांधी को। राहुल के जमीन से कटने का कारण क्यों कट गए जमीन से ऐसे? जमीन से कटने का कारण यही है कि वो न कोई विकास किया, न किसी जनता की कोई काम किया, न किसी की सुना, न किसी से मिले। यही गेस्ट हाउस पर रुकते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में है सरायखेमा गांव, कभी नहीं आए यहाँ, न किसी की कोई बात सुने। और मौजूदा जो आपकी सांसद हैं स्मृति ईरानी, अरे ये भी वैसे हैं का, ये बहुत अच्छी नहीं ना। ये तो एक आध लाइन आए गए हैं, वो तो एक आध लाइन आए के वो घोड़ी खतई बता के चली गई। हाँ, तो चाहे जे नेता होए वो केहू गरीब को सुने वाला नहीं ना। हाँ, जो सरकारी कानून बन गया, जो उन्हें में कुछ मिलता है कि जनता के कुछ भलाई हुए, लेकिन जितनी भलाई होत है बढ़ावत तो वहाँ वो से ज़्यादा ये सांड देवता खाए के बैठ जाते। राहुल गांधी 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, इस पर आपको पूरे अमेठी में एक आम राय ये जरूर मिलेगी कि वो लोगों से मिलना जुलना छोड़ चुके थे और ज़मीन से कट चुके थे। ठीक बात है चाचा? नेता नहीं थे वो, किसी पब्लिक से मिलते ही नहीं थे। बस वही उनके जो बड़े बड़े चमचे हैं उन्हीं से मिलते थे। उन्हीं से मिलने के बाद जो वो बता देते थे वही उनको सही मान लेते थे। अच्छा, अब अगर राहुल गांधी का नाम अनाउंस हो गया तो मान लीजिए कुछ सुधार है, कुछ उम्मीद? कोई उम्मीद हमको नहीं दिखाई पड़ती। उनके अलावा और गांधी परिवार से कोई भी लड़े जीत सकता है, लेकिन राहुल गांधी के लिए नामुमकिन है अमेठी जीतना। ये राय है चाचा की। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि राहुल यहाँ से लड़ें, तो इस बार शायद फिज़ा अमेठी की बदली हुई है।